गाइज अब तक हमने सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट देखा, बट आज से हम कंसोल पे जंप करने वाले हैं और प्रैक्टिकली सारी चीजें देखने वाले हैं। तो बिफोर वी जंप इनटू द वीपीसी, मैं आपको एक कंसोल का टूर दे देता हूँ। यहाँ पे अगर आप राइट साइड कॉर्नर में देखोगे, टॉप राइट कॉर्नर में, तो यहाँ पे आपको एक मेन्यू दिखेगा। मतलब ये आपके अकाउंट का अकाउंट नेम और ब्रैकेट में एक आपका अकाउंट आईडी है यहाँ पे, या फिर नीचे एक आपका सिर्फ अकाउंट नेम है। किसी पे भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट आईडी है, अकाउंट नेम है, बाद में कुछ लिंक्स दी गई है, जैसे कि आपको बिलिंग पे जाना है, कोटा देखना है, तो यही से आप सीधा जंप कर सकते हो। ठीक है। अब इसी के लेफ्ट साइड में आपको एक रीजन सिलेक्टर दिखेगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको रीजन की लिस्ट आ जाएगी। फिर आपको जब भी एडब्ल्यूएस में इंफ्रा डिप्लॉय करना है तो आपको यहाँ से रीजन सिलेक्ट करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट हम यूएस ईस्ट वन रीजन में होते हैं जब नया अकाउंट बनाते हैं और कंसोल पे लॉगिन करते हैं तब। अब यहाँ से आपको रीजन चेंज करना है, जिस भी रीजन में आपको काम करना है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि रीजन का सिलेक्शन बहुत सारे फैक्टर्स पे होता है, जैसे कि कॉस्ट आ गई। अब आप जिस कंट्री में हो वहाँ के कंट्री के गवर्नमेंट के नॉर्म्स आ गए, तो वो सारी चीज़ें देख के हमको रीजन सिलेक्ट करना पड़ता है। हम अगर स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितने भी बैंक्स है, ठीक है, इनके ऊपर सेबी का कंट्रोल होता है। अब इनके ऊपर मतलब इनके आईटी के इंफ्रा पे भी सेबी का कंट्रोल होता है। इनको सारा जो इंफ्रा डिप्लॉय करना होता है वो सेबी के गाइडलाइन के अंदर ही करना पड़ता है। तो क्लाउड के लिए सेबी की स्पेसिफिक गाइडलाइन है कि जो भी आपको इंफ्रा डिप्लॉय करना है वो इंडियन रीजन में ही डिप्लॉय हो, ताकि यूजर का डेटा इंडिया के बाहर ना चला जाए। ठीक है। तो इंडिया में दो ऑप्शन है, एक है मुंबई रीजन एपी साउथ वन, और एक है हैदराबाद रीजन एपी साउथ टू। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी हैदराबाद रीजन नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे एक नोट अगर आप पढ़ोगे तो देर आर 17 रीजन्स दैट आर नॉट enabled फॉर दिस अकाउंट। तो मुझे मैन्युअली जाके मुझे हैदराबाद रीजन एनेबल करना पड़ेगा। ये 17 रीजन में एक हैदराबाद रीजन भी है जो कि एनेबल नहीं है अभी। अब इसी के लेफ्ट साइड में एक सेटिंग का आइकन है, ये है यूजर सेटिंग। अभी जो आप यूजर से लॉगिन किए हो उस यूजर की सेटिंग। ठीक है। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है, जो भी आपकी कंसोल की लैंग्वेज है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देन आपको थीम चेंज करने का ऑप्शन है, मतलब लाइटर थीम, जो ब्राउजर की डिफॉल्ट थीम है वो थीम आप यूज कर सकते हो। मुझे डार्क थीम पसंद है तो मैंने डार्क थीम सेट करके रखी है। यहाँ पे और भी सेटिंग्स है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब ये जो आइकन है, ये क्वेश्चन मार्क, ये सपोर्ट सपोर्ट का मेन्यू है। अगर आपको टेक्निकल हेल्प चाहिए या अकाउंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पे आप केस रेज करके हेल्प ले सकते हो। बाद में यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग, रिसोर्स सेंटर, कई ऐसी लिंक्स है, आप इसको एक्सप्लोर कर लेना। आपको अगर कोई एडब्ल्यूएस को फीडबैक देना है तो यहाँ से आप फीडबैक सेंड कर सकते हो। अब इसी के लेफ्ट में एक नोटिफिकेशन का मेन्यू है, ये नोटिफिकेशन सेंटर है। जो भी नोटिफिकेशन आती है वो आपको यहाँ पे दिखती है। अब जो भी रिसेंट नोटिफिकेशन है आपको इस मोस्ट रिसेंट टैब में दिखेंगी। यूजर कॉन्फ़िगर्ड नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिखेगी। यूजर कॉन्फ़िगर्ड मतलब आपने जो नोटिफिकेशन खुद से कॉन्फ़िगर की है वो। अब अगर एक एग्जांपल ले ले तो सपोज आपने बिलिंग के लिए नोटिफिकेशन सेट की है कि भाई अगर मेरा बिल ये अमाउंट के आगे चला जाए तो आप मुझे नोटिफाई करो या फिर नोटिफिकेशन सेंड करो, तो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे भी दिख सकती है। एंड देन AWS मैनेज नोटिफिकेशन। अब AWS अपने साइड से जो अपडेट देता है, जो अपडेट पुश करता है, वो आपको यहाँ पे दिखेंगी। ठीक है। अब इसी के लेफ्ट साइड में एक CLI का ऑप्शन है। अब सपोज आपको CLI से कुछ काम करना है तो AWS ने एक अपने कंसोल में एक एम्बेडेड CLI दे रखा है, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है। CLI को हम देखेंगे थोड़ा सा डीप में, जब हम EC2 का टॉपिक आएगा तब हम थोड़ा सा इसको डीप में देखेंगे कि CLI आप यहाँ से कैसे यूज कर सकते हो, या फिर आप लोकली आपके पीसी पे या फिर आपके लैपटॉप पे कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, वो हम देखेंगे अगले सेशन में। अब इसी के लेफ्ट साइड में आपको एक सर्च बार दिखेगा। अगर आपको कुछ सर्विसेज सर्च करनी है, मान लो जैसे मुझे वीपीसी सर्च करना है, तो मैं यहाँ से सर्च करके वीपीसी के डैशबोर्ड पे जा सकता हूँ। यहाँ पे एक आपको फेवरेटिज का बटन दिखेगा। आप अगर इसको यहाँ पे फेवरेटिज में ऐड करते हो तो यहाँ पे एक बटन आ जाता है। तो जब भी आप यहाँ पे लॉग इन करो कंसोल पे तो आप सीधा इस पे क्लिक कर सकते हो। सर्च वगैरह करने की जरूरत नहीं है, टाइम सेव हो जाता है उतना ही। सपोज मैंने इसको EC2 को ऐड किया है यहाँ पे। ठीक है। तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। इसके लेफ्ट में एक और बटन है, यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज दिखेंगी कैटेगरी वाइज। एनालिटिक्स की सर्विसेज, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन करना होगा कुछ, ब्लॉकचेन, कंप्यूट की सर्विसेज, EC2 वगैरह, बाद में कंटेनर सर्विसेज, डेटाबेस सर्विसेज, कैटेगरी वाइज यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ऑल सर्विसेज का ऑप्शन है, यहाँ पे पूरा कैटलॉग आपको दिख जाएगा सर्विसेज का। ठीक है। अब ये डिफॉल्ट लेआउट है, अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। मतलब इसको इधर का इधर लेना है तो ले सकते हो, कहीं मूव करना है तो कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे विजेस का ऑप्शन है।
अगर मुझे ये फेवरेटिज़ यहाँ पे ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे ऐसा ऐड कर सकता हूँ। अब जो भी मेरे फेवरेट सर्विसेज है जिसको मैंने बुकमार्क में ऐड किया है, फेवरेटिज़ में ऐड किया है, वो यहाँ पे पूरी लिस्ट डाउन हो जाएगी। मैं यहाँ से ही वहाँ पे जंप कर सकता हूँ। तो जो भी सर्विस आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो, जिस भी सर्विसेज पे आप फ्रिक्वेंटली काम करते हो, उसको आप यहाँ पे ऐड करके रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई एक AWS कंसोल की छोटी सी टूर। के बाद हम VPC देखने वाले हैं और AWS नेटवर्किंग को थोड़ा सा डीप में देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले सेशन में। अगला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले सेशन में हम VPC को डीप में देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, तब तक के लिए बाय बाय।